चलिए अब बात करेंगे 2023 आउटलुक की। और आज हमने जिस कंपनी को चुना है कैप्री ग्लोबल कैपिटल, एक बहुत ही बड़ी माइक्रो फाइनेंस, एमएसएमई फाइनेंस की कंपनी, साथ ही व्हीकल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, तमाम सेक्टर्स में है। और कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार है। एयूएम में 47% की ग्रोथ देखने को मिली, ये अपने आप में बड़ा कमेंडेबल है। और 9% का एनआईएम है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही कंफर्टेबल बात है इस सेक्टर के लिए और इस कंपनी के लिए। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा जी हैं। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका बिजनेस और तेजी से बढ़े। धन्यवाद जी, समय निकाल के बात करने के लिए। तो राजेश जी, दूसरी तिमाही आपकी बहुत ही शानदार रही। हमको लगता है कि तीसरी भी उसी के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन 2023, अब लोग उसके एकदम पायदान पे खड़े, तो हम लोग उसके आउटलुक पे बात करना चाहते हैं। 2023 कैसा लग रहा है आपको? किस तरीके का आपका बिजनेस ग्रो करेगा? किस सेगमेंट से आपको बड़ी ग्रोथ आती हुई दिख रही है? देखिए, अभी हम जो है करीबन हमारी 150 ब्रांचें हैं जो एमएसई अफोर्डेबल हाउसिंग की हैं। हमने अगस्त में गोल्ड लोन लॉन्च किया है और जिसकी करीबन करीबन 450 ब्रांचें ऑपरेशनल हो रही हैं। और हमें हमें उम्मीद है कि अगले 2023 के अंत तक हम 1000 ब्रांचें टोटल जो है गोल्ड लोन की कर पाएंगे। तो ये काफी एग्रेसिव एक्सपांशन है और इस एक्सपांशन के चलते हम मार्च 2023 तक किसी फाइनेंशियल ईयर में एक राइट इशू का भी प्लान कर किया है हमने। सेल का अप्रूवल ऑलरेडी आ गया है। हम लोग जो है ये क्वार्टरली रिजल्ट के बाद में इशू खोलने की बात करेंगे। बोर्ड का अप्रूवल आ जाए और बाकी सारी परमिशन आ जाएंगी होपफुली जब तक। तो हम इक्विटी इन्फ्यूजन कर रहे हैं और अगले साल हम उम्मीद करते हैं कि इस साल के बेस पे करीबन करीबन हमारा जो एक हमने ब्रॉडर गाइडेंस दिया है 22 से 27% की ग्रोथ का, जिसको हमने एक्सीड किया है। पिछले साल भी एक्सीड किया है, इस साल भी एक्सीड कर पाएंगे क्योंकि अंडरलाइन जो टियर 4 टाउन में हमारा प्रोडक्ट है एमएसएमई, जो नो इनकम कस्टमर को जिनको बैंक लोन नहीं दे पाते हैं, एक रोड साइड ढाबे वाला है, एक छोटा किराने का स्टोर है, एक गारमेंट शॉप, एक सलून है, एक टेलरिंग शॉप है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो छोटे हैं और जिनके पास में एडुकेट इनकम प्रूफ नहीं होता, बैंक अकाउंट तो होता है, इनको बैंक लोन नहीं मिलता है। तो इस पर यूके सिन्हा साहब की जो कमेटी की मीटिंग आरबीआई को दी थी, उसके हिसाब से आज भी 20 से 25 ट्रिलियन रुपीस का क्रेडिट गैप इन छोटे एमएसएमई के लिए, वहां पे काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अफोर्डेबल हाउसिंग का सेगमेंट जो करीबन 17% हर साल बढ़ रहा है, उसमें काफी अच्छा स्कोप है। अफोर्डेबल हाउसिंग में हम लोग करीबन 40% ईयर ऑन ईयर पे ग्रो कर रहे हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे भी काफी सरकार का काफी फोकस है कि सभी को घर मिले। और चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, सारी सरकारें इस बात के लिए काफी रियायत दे रही हैं, चाहे डेवलपर को एफएसआई के लिए हो, कंसेशनल लैंड हो या कुछ तरह के टैक्सेस में छूट हो, जिससे कि छोटे घर ज्यादा बने। छोटे घर बन रहे हैं तो लोन भी मिल पा रहे हैं। तो इस सारा का कॉम्बिनेशन इफेक्ट है कि ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है। गोल्ड लोन जो हमने ऐड किया है, जो इस साल हम करीबन 850 से 1000 करोड़ के बीच में कहीं लोन बुक को क्लोज करेंगे, पहला ही साल होगा। 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए की बुक बनाने का प्लान है। करीबन 3,30,000 करोड़ का भी करंट मार्केट है जो करीबन 12% से ग्रो हो रहा है। लेकिन आज भी 65% के जो गोल्ड लोन है आज भी इनफॉर महाजनों के पास है, काफी ऊंची ब्याज दरों पे। तो वो सेगमेंट इधर शिफ्ट होता जाएगा। तो हमें लगता है कि हमारा जो निश है उस कस्टमर को सर्विस करना जिसको बैंक नहीं कर पा रहा है, और उसी पे हमने फोकस किया, चाहे एमएसएमई हो, चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग हो, चाहे गोल्ड लोन हो, चाहे इवन छोटा डेवलपर हो अफोर्डेबल जो होम बनाता हो उसके लिए। तो एक कॉमन थ्रेड है कि उन व्यक्तियों को, उन छोटे लोगों को लोन दिया जाए जिनको बैंक से लोन अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बैंक की वो डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटी और इनकम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये कंप्लीट मॉडल है जिसमें हम बैंकों से पैसा बोरो करते हैं, बट उस कस्टमर को कैटर करते हैं जो बैंक को नहीं कर रहा है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन। राजेश जी, जो 9% का आपका एनआईएम है, ये बहुत ही कमेंडेबल है। इतना इतना जबरदस्त कैसे? तो एक तो ये है कि जो हम लोग जिस सेगमेंट को लोन देते हैं उसमें एक अंडरराइटिंग करना, उसकी सोर्सिंग करना अपने आप में एक बड़ा निश मार्केट है। हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी काफी अच्छा है। तो ये दोनों के चलते हुए हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो अच्छा है। और भी
ज्यादा एक रिलेवेंट है वो स्प्रेड है कि आप स्प्रेड कितना कमाते हो। तो आप स्प्रेड देखें तो हमारा ऑलमोस्ट 5.5 से 6% का स्प्रेड मेंटेन रह रहा है, तो उसमें का कंपोनेंट नहीं आता है। तो आई थिंक ये एक ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है कोई भी कंपनी का, फाइनेंस कंपनी को जज करने को। राजेश जी, ये कहना सही होगा कि आपका ज्यादातर पोर्टफोलियो सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में है? हमारा पोर्टफोलियो 100% सिक्योर्ड बाई आइदर रियल एस्टेट और बाई गोल्ड है। कोई भी लोन सिक्योर्ड कोई व्हीकल से नहीं है, कोई कोई इस तरह की सिक्योरिटी से नहीं है। हमारा कम से कम 2 टाइम की उसकी रियल एस्टेट सिक्योरिटी हो, एमएसएमई, और होम लोन में करीबन करीबन जो है 67% का लोन टू वैल्यू हो, तभी हम लोन देते हैं। तो काफी अच्छा है। इवन हमारे जो एनपी होते हैं उस काउंटिंग पर्पज से एनपी होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा पैसा वसूल हो जाता है क्योंकि सिक्योरिटी अंडरलाइन बहुत ही सॉलिड है। तो आप देखिए कि जो फ्रॉड के अलावा हमारा कोई भी लोन में डूबता नहीं। तो ये आजकल सर होम लोन का रेट क्या चल रहा है? किस चीज का रेट? होम लोन का रेट, अभी रेट तो बढ़ गई है। तो पहले कोई भी बैंक से जो है पैसा मिलता था उसमें करीबन करीबन 1% की रेट हमारी बढ़ी है, और हम आगे पास ऑन करी है। तो कुछ हद तक जो पुराने लोन अकाउंट थे उनमें हम सेमी फिक्स में रेट पास ऑन नहीं कर पाए, पर वो जब रेट घटती है तभी भी यही होता है। तो लॉन्गर टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, और जो नए लोन हो उसमें अपनी पूरी रेट पास ऑन करती है। तो ये सच कोई मार्जिन पे कोई खासा इम्पैक्ट नहीं। राजेश जी, गोल्ड लोन आपका बिल्कुल नया बिजनेस, मेरे ख्याल में अगस्त में आपने शुरू किया और बहुत तेज रफ्तार से आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि इसको आप 10,000 करोड़ तक ले जाएंगे। तो ये जो सेगमेंट है गोल्ड लोन वाला, ये इसके पीछे क्या इतने ज़्यादा ट्रिगर्स हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है? प्लस एक सवाल इसी में और जोड़ता हूँ, ये बैंक भी बहुत कूद पड़े हैं इसमें, अदर देन की जो गोल्ड लोन वाली कंपनीज हैं, तो उसकी वजह से कोई चैलेंज? तो देखिए, ये तो एक रिटेल का मार्केट है जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कोई ऐसा मार्केट नहीं। लेकिन आप अपनी क्या निश बना पाता है डिस्ट्रीब्यूशन में, सर्विस डिलीवरी में, ऑपरेटिंग कॉस्ट में, वही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है इसमें। तो हम बात करें कि गोल्ड लोन में बैंक भी कूद गए हैं। हाँ, बैंकों को कैपिटल भी नहीं लगती है, बैंकों के लिए काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन हमारा कस्टमर वो है जिसको बैंक कैटर नहीं कर पा रहा है। तो हमारा वो एक निश है कि जिस कस्टमर को बैंक कैटर नहीं कर पा रहा है उसी को हमें कैटर करना है। तो हमारा टारगेट सेगमेंट थोड़ा सा अलग है, और इनमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक देता है 11-12% पे, हमारे कस्टमर होते हैं 18%, 17%, 19% से। ये डिफरेंट सेगमेंट है, चाहे वाला हो, चाहे एक सब्जी बेचने वाला हो, चाहे फ्रूट वेंडर हो, चाहे कोई ऐसा एक छोटा आदमी हो जिसको बैंक में जाने से भी झिझक होती है, वो एक हमारे जो आ जाता है हमारे गोल्ड लोन के जो ऑफिस में, और अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, उसको हम रेस्पेक्टफुली हैंडल करके अगले 10 मिनट में उसको लोन दे देते हैं। तो उसका एक अनुभव ही अलग होता है। ओके राजेश जी, एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो आप कह रहे हैं ना, इससे मुझे याद आया कि हम लोगों का जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है ना, बहुत कम है, अभी 57% के आसपास है, और बाकी विकसित देशों में आप देखिए तो 100% से ऊपर है। तो गुंजाइश तो बहुत बड़ी है इस माइक्रो फाइनेंस की, जिसमें आप जिनका नाम ले रहे हैं कि जिनको बैंक नहीं देते हैं, बैंक उनको एंटरटेन भी नहीं करते, छोटे छोटे लोन लेते हैं, और अभी इस पे ग्रोथ की। तो ये जो आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस, जहाँ की अनलिमिटेड बाजार मुझे दिख रहा है, उसमें कैसे इसको सिक्योर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होगा? तो हम माइक्रो फाइनेंस को कैटर नहीं कर रहे हैं, हम कैटर कर रहे हैं एमएसएमई में, जिसकी टिकट साइज है, हमारी एवरेज टिकट साइज है 17 लाख रुपए। माइक्रो फाइनेंस की टिकट साइज होती है 75,000 रुपए के नीचे। तो माइक्रो फाइनेंस अनसिक्योर्ड है, जबकि हमारा पूरा का पूरा सिक्योर्ड है, और उस एमएसएमई की टिकट साइज 17 लाख है, एफोर्डेबल होम लोन की टिकट साइज 12 लाख है, गोल्ड लोन की टिकट साइज करीबन 2 लाख के नीचे है। ओके, तो ये करेंगे। दूसरा सर, हाउसिंग लोन वाले पे थोड़ा बात कर रहे, जो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात चल रही, जिसका आपने कहा सरकार का भी बहुत थ्रस्ट है, लेकिन लगातार ब्याज दरें बढ़ रही हैं, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, ब्याज दर जो बढ़ रही है वो हम कस्टमर को पास ऑन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर को जो है 1% कम और ज्यादा से नहीं, उसको कितनी सहूलियत से लोन मिल जाता है, कितना कम डॉक्यूमेंटेशन में, कितना उसको ज्यादा चक्कर काटे बिना लोन मिल जाता है, वही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, क्योंकि उसके पास पेपर वर्क नहीं होता है। तो हम उसका नोट करते हैं, उसकी समझते हैं, उसी के हिसाब से हमारे सारे अंडरराइटिंग प्रोग्राम है।
तो हम डिफरेंशिएटिंग करे बिना हम वो प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे, और ये एसेंशियली हम उन्हीं कस्टमर्स को कैटर करते हैं जो बैंक नहीं कर पाता है सर्विस, क्योंकि उनके पास न तो इनकम टैक्स रिटर्न होता है, न प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, लेकिन बिजनेस होता है। जैसे एक रोड साइड ढाबा है, के पास में मान लो रोज 100 कस्टमर आ रहे हैं, वो सब कैश में पेमेंट ले लेता है, और कुछ कुछ लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड से भी देते हैं, लेकिन उसका कोई हिसाब मेंटेन नहीं रखता है। तो उसको जब एक्सपांशन के लिए लोन चाहिए, तो वो बैंक में जाके अपने पेपर प्रेजेंट ही नहीं कर पाता। उस कस्टमर का हम लोग एक सरोगेट P&L बनाते हैं, एक कैश फ्लो बनाते हैं, और उसके बेसिस पे उसको असेस करके उसको लोन देते हैं। राइट। राजेश जी, राइट्स इशू की आपने बात की, जो Q3 के नतीजों के बाद हम लोग उम्मीद करें जनवरी के आसपास आप लोग ऐलान करेंगे, इस पे काफ़ी ज़्यादा डायल्यूशन होने की संभावना है क्या? डाइल्यूशन ऐसा है कि डिपेंडिंग ऑन साइज का इशू क्या है, बोर्ड अभी डिसाइड करेगा। पूरा कॉल अभी लिया नहीं है हमने कितना करेंगे, हम 1000 करोड़ का करेंगे, 1400 करोड़ का करेंगे, वो एक साइज डिसाइड होगा। और दूसरा डाइल्यूशन होगा क्या प्राइस पे आता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे और क्या प्राइस पे होंगे, उसी पे वो होगा। तो वो डाइल्यूशन लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, 15% से ज्यादा नहीं। 15%? इस समय आया कितना, 13-14 हज़ार करोड़ सर मार्केट कैप है आपका? ओके। तो राजेश जी के साथ लिंक कनेक्शन नहीं। राजेश जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, आप बताएं। परफेक्ट। तो आपने बताया कि गोल्ड लोन आपका नेक्स्ट ट्रिगर है, अफोर्डेबल हाउसिंग आपका नेक्स्ट ट्रिगर है, जी और छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं वो आपके लिए ट्रिगर पॉइंट है। और मस्त अच्छी बात यह है कि सबसे ज़्यादा आप इसमें सिक्योर्ड लोन दिख पा रहे हैं। तो सर, ये जो इतनी ज़बरदस्त पिक्चर है ग्रोथ वाली, ये क्या ट्रिगर क्या है इसमें? मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ आपसे कि इस पूरी जो इतनी बड़ी रोजी पिक्चर है ग्रोथ वाली, जो किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से या किसी एसएमई फाइनेंस कंपनी से बात करो तो वो लोग बहुत बुलिश हैं। क्या रीज़न क्या है इतना बुलिश होने का? सर देखिए, हमारे कंट्री में आज भी एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो जो डिमांड साइड है अभी भी बहुत बड़ी अनफुलफिल्ड, अनकैटर्ड है। आज देखिए हमारे इकोनॉमी में पैन इंडिया एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो साइकिल से मोटर बाइक, मोटर बाइक से यूज्ड कार से, और जो है फर्स्ट न्यू कार, सिमिलरली फर्स्ट टाइम होम ओनरशिप में बहुत। और हमारे यहाँ क्रेडिट जो है उन लोगों को आज भी अवेलेबल नहीं है जिनके पास गोल्ड है लेकिन कोई इनकम प्रूफ नहीं है। तो ये आज भी हमारे यहाँ पे बहुत ग्रोथ है, बहुत डिमांड है। हमारे यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो ओवरऑल आप देखें पैटर्न को, तो इंडिया जो एक ब्यूटी है वो यही है कि आपको जितना फ्रेमवर्क में काम करना है आप कर सकते हैं। डिमांड बहुत है, डिमांड है। आप प्रॉपर मार्जिन नहीं रहेगा, लेकिन मार्जिन में आप कॉस्ट एफिशिएंसी लाइए, आप अपने कस्टमर की सर्विस को अच्छा रखिए, तो जितना आप काम करना चाहेंगे एक फ्रेमवर्क के अंदर आप कर सकते हैं। ये सभी सेगमेंट के लिए है, ऐसा नहीं है कि हमारे स्पेसिफिक टू कैपरी है। कोई भी कंपनी अपने फ्रेमवर्क में काम करना चाहेगी, लैंडिंग में या कोई भी स्पेस में, तो कस्टमर साइड में बहुत एक्शन है। राजा जी, लास्ट क्वेश्चन एक और, कार लोन्स का भी आपका काफी बड़ा प्लान है, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं कार लोन्स के लिए? अभी क्या हो गया, हमारी जो करीबन 600 ब्रांचें हो गई, सब मिला के, अफोर्डेबल हाउसिंग, एमएसएमई और गोल्ड लोन मिला के, और आगे काफी ब्रांचें खुली हैं। तो 7000 की मैन पावर है ऑन ग्राउंड। तो उसमें कार लोन हम ओरिजिनेट करते हैं, पार्टनर बैंक है, 6 बैंकों के साथ पार्टनरशिप है, उनको लीड शेयरिंग करते हैं। हम लोग लोन नहीं देते, कोई कैपिटल नहीं डालते हैं। लीड शेयरिंग के बदले हमें फीस मिलती है। हमारे पार्टनर हैं HDFC बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, एक दो पार्टनर और ऐड हो रहे हैं। तो हम करीबन 500-550 करोड़ रुपए महीने का कार लोन डिसबर्स करा पा रहे हैं बैंकों से। उस पर हमको डिपेंडिंग ऑन हमारा जो स्लैब है उसके हिसाब से करीबन 2.5% से 3% की फी मिलती है। कैसा वॉल्यूम स्लैब वाइज होती है, जितना ज्यादा आप स्लैब पे पहुंचते उतनी ज्यादा आपको फी मिलती है। उससे 100 करोड़ की इनकम का ग्रॉस इनकम टारगेट होती है। हमें लगता है कि उसमें काफी 30% की जो मार्जिन है हमारी, तो ये प्योर फी इनकम है जो आरओई को बूस्ट करेगा। तो ये बहुत अच्छा सेगमेंट है। अगले साल देखते हैं इसमें शायद और भी हमारा वॉल्यूम।
ये तो बड़ा सॉलिड आपने बताया सर कि केवल फी इनकम से ही आप इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं और जिस तरीके से व्हीकल बिक रहे हैं तो ये लगातार बनी रहेगी। राजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं हाईलाइट करूंगा आपके इस इंटरव्यू से जो मुझे कई लोगों ने बताई कि अगर आप ईज़ कर दें प्रोसेस को तो आदमी %0.5 ज़्यादा ब्याज भी देने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि भारत में ना लोन हासिल करना अपने आप में एक युद्ध जीतने जैसा है। तो अगर आप उसको ईज़ ऑफ कर दें, लोगों को कंफर्ट कर दें, सर्विस अच्छी दे दें, तो ये काम बहुत तेज़ी से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर और बहुत शुभकामनाएं, नए वर्ष की बधाई भी आपको। अब हम लोग Q3 के रिजल्ट्स पे बात करेंगे। टीम को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये थी बातचीत कैप्री ग्लोबल के एमडी राजेश जी से, जो काफ़ी बुलिश है और उनको लगता है कि यहाँ से आगे ग्रोथ के मल्टीपल ट्रिगर्स हैं उनकी कंपनी के लिए। और स्टॉक इस समय 2% ऊपर ₹770 पे ट्रेड कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट।